नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक। तो जब हम एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट के लिए 3 सिचुएशन हो सकती हैं। सबसे पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? व्हेन गुड्स आर अनइंश्योर्ड। ऐसा हो सकता है कि जो माल जलकर नष्ट हुआ है या एक्सीडेंट से नष्ट हुआ है उसका इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ तो सारा का सारा बिजनेस के लिए लॉस है। तो उसकी क्या क्या एंट्री बनेंगी और ट्रीटमेंट क्या बनेगा? एंट्री बनेगी इसकी लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST और क्या सकता है? टू इनपुट IGST। अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रही है तो क्या आ जाएगा? टू इनपुट IGST। और क्योंकि ये गुड्स अनइंश्योर्ड हैं, सारा का सारा बिजनेस के लिए लॉस है, तो सेकेंडली कहाँ दिखाएंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। ये किस केस में है? जब हमारी गुड्स अनइंश्योर्ड हैं। और दिखाएंगे इसको किससे? इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस कर देंगे, क्योंकि उतनी गुड्स जलकर नष्ट हो गई या एक्सीडेंट से नष्ट हो गई, माल कम हो गया, परचेज में से माइनस कर देंगे। और सेकेंडली ये लॉस है, सेकेंडली लॉस तो कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब सेकंड क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स एक्सीडेंट से नष्ट हुई हैं उनका इंश्योरेंस कराया हो। अगर इंश्योरेंस कराया है तो क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी। सेकेंड एंट्री में क्योंकि ये सारा का सारा किससे मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। सपोज करो 50,000 की गुड्स जलकर नष्ट हो गई और उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। तो एक बार तो हम इसको परचेज में से माइनस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी बार क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में दिखा देंगे। तो जब गुड्स फुली इंश्योर्ड होती हैं तो एक बार ट्रेडिंग में से, परचेज में से माइनस, और दूसरी बार बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। थर्ड अल्टरनेट क्या हो सकता है? इफ गुड्स आर पार्शली इंश्योर्ड। सपोज करो कि गुड्स जो हैं 50,000 की, 30,000 का इंश्योरेंस हुआ है, 20,000 का इंश्योरेंस नहीं हुआ। तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? एंट्री क्या रहेगी? अगर गुड्स पार्शली इंश्योर्ड हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिलना वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देना है वो इंश्योरेंस क्लेम से डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। अब इसमें टोटल लॉस के 2 पार्ट हो गए। एक वो पार्ट जो कि इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, एक वो पार्ट जो कि नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो लॉस हो गया। तो दिखाएंगे कैसे? एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में से, परचेज में से पूरा माइनस कर देंगे। सपोज करो 50,000 का लॉस हुआ, 50,000 यहाँ माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 दिखाएंगे, जो 20,000 लॉस जो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला, और जो इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया 30,000 वो कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो बच्चों इस केस में 3 ऑल्टरनेट हैं। गुड्स अनइंश्योर्ड, सेकंड गुड्स फुल इंश्योर्ड, थर्ड है गुड्स पार्शियली इंश्योर्ड। तो इसका एक ही तरीका है इसको लिखने का कि जो भी गुड्स जलकर नष्ट होगी, एक्सीडेंट से नष्ट हो गई, एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज में से माइनस कर देंगे, और सेकेंड टाइम अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में, और अगर ये नहीं मिला, अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में, और उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया तो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से बैलेंस शीट में, एसेट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि ये पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।